जहां एक तरफ राघव, युवराज और कली ने बुलाए आरती अंजलि को धोखे से राजपूत हाउस, फिर बेचारी अंजलि ने आरती के साथ किया ऐसा जिसे देख आपका दिल रो पड़ेगा। देखिए पूरी कहानी। मित्रों, आज के सबसे धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है जब कली आरती से कहती कि असली प्यार तो आरती है, कली सिर्फ नाम की पत्नी है। कली वादा करती कि वह वेद को आरती को लौटा देगी और उससे कहती कि वह शादी में शामिल होने के लिए राजपूत हवेली जरूर आए। आरती जवाब देती कि जब तक राघव उसे और उसके माँ को स्वीकार नहीं करेगा वह राजपूत हवेली में कदम नहीं रखेगी। कली उसे भरोसा दिलाती कि बहुत जल्द सब उन्हें अपना लेंगे और कॉल काट देती है। लेकिन कली मन ही मन सोचती कि जैसी आरती राजपूत और वेद परिवार के खिलाफ सारे केस वापस ले लेंगे, वह रजिस्टर्ड मैरिज पेपर्स का इस्तेमाल करके वेद को अपना हक बताएंगी। वह कसम खाती कि वेद को कभी अपने से अलग नहीं होने देंगी। वह कहती है चाहे दुल्हन आरती को बना दूं लेकिन दूल्हा हमेशा मेरा ही रहेगा। इधर पंकज आरती से कॉल के बारे में पूछता है। आरती बताती है कि कली ने कहा है राघव उसे और उसकी माँ को अपनाएगा और वह वेद को वापस करने के लिए तैयार है। आरती और पंकज दोनों को साजिश की बू आती है। उधर राघव साफ मना कर देता है कि वह आरती को घर नहीं बुलाएगा। कली जोर देती है कि जब वह अपना पति बलिदान कर रही है ताकि उनके ऊपर से केस हट जाए तो राघव को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। कली फिर से आरती को कॉल करती है और फोन राघव को दे देती है। राघव आरती से कहता है कि उसको उसके दादाजी बुला रहे हैं और पूरा परिवार उसकी माँ को बहू और उससे पोती की तरह स्वीकार करेगा। वह भरोसा दिलाता है कि राजपूत हवेली उसके स्वागत के लिए तैयार है और वादा करता है कि वह खुद उसे वापस लेकर आएगा। आगे देखिए, जब राघव पहुंचा आरती के घर तब वहाँ किया अंजलि के साथ इतना बुरा जिससे आपका दिल देख के दहल जाएगा। आगे वीडियो में देखिए। गौरव राघव को घेर लेता है। वह राघव के अचानक बदले व्यवहार पर थक जताता है और कहता है कि उसके पीछे कोई छुपा मकसद है। वह इल्जाम लगाता है कि राघव सिर्फ अपने फायदे के लिए यह सब कर रहा है। गुस्से में राघव हाथ उठाता है लेकिन गौरव उसे रोक लेता है और कहता है कि उसका बर्ताव अच्छा नहीं है। घर के कुछ लोग कहते हैं कि वे अंजलि को वापस अमन की पत्नी बनाकर लाना चाहते हैं ताकि अमन की आत्मा को शांति मिल सके। तभी कली एक राज खोलती है। वह कहती है कि कभी आरती ने उसकी जान बचाई थी और उसकी शादी वेद से करवाई थी। अब वह वही एहसान लौटाना चाहती है। दूसरी ओर पंकज देखता है कि आरती रो रही है। आरती उसे बताती कि उसके दादाजी उसकी माँ को लेने राजपूत हवेली आ रहे हैं और अब उसे केस लड़ने की जरूरत नहीं है। खुश होकर वह यह खुशखबरी सबको सुनाने दौड़ पड़ती है, जबकि पंकज उसे चेतावनी देता है कि यह जाल में फंसाने की साजिश हो सकती है। बाद में वेद आरती से मिलता है और उसे गुजारिश करता है कि वो उसकी बात सुने। आरती गुस्से में उसे अपनी इज्जत खराब करने का इल्जाम लगाती है। वेद अपनी गलतियां मानता है लेकिन यह भी कबूल करता है कि वह उसे प्यार करता है और चाहता है कि आरती उससे शादी कर ले। वह कहता है कि वह कली की पैसों वाली मांग पूरी करने को तैयार है, बस कली उन्हें शादी करने दे। आरती जाने लगती है लेकिन वेद उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे केस वापस लेने और सारी फाइलें जला देने की मिन्नत करता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसका पति कभी लौटकर नहीं आएगा। दूर खड़ी सोनल यह सब देखती है और कली को बताती है। वह कहती है कि वेद आरती का हाथ पकड़े हुए है। कली जलन से तिलमिला उठती है और कसम खाती कि जैसे ही आरती केस वापस लेगी वह उसे जान से मार देगी। वह कभी उसके चंगुल से नहीं बच पाएगा। वेद बार बार आरती से मिन्नतें करता है। आरती उससे कहती है कि उसका हाथ छोड़े और उसकी इज्जत पर रहम करे। वेद उनके रिश्ते की तुलना राधा कृष्ण से करता है और कहता है कि चाहे राधा की इज्जत पर दाग लगे हों फिर भी कृष्ण ने उनसे प्यार किया था। इतना कहकर वेद आरती को गले लगा लेता है। अब अगले एपिसोड में देखिए कैसे कली ने करवाया आरती पर हमला और दूसरी तरफ राघव ने आरती को बुलाया घर, फिर वहां आरती के साथ किया ऐसा जिसे देख आपका दिल दहल जाएगा। देखिए कल का एपिसोड शाम 6 बजे। धन्यवाद दोस्तों।